Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Ishfaq Sar's Physics Concept Classes, where you can enjoy learning the concepts of physics in the simplest way. I am going to upload a new lecture for the class 12th in the playlist of the magnetism and matter. Here we go for the lecture. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि हम अब मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट निकालेंगे। मगर उसको पढ़ने से पहले वो रिलेशन निकालने से पहले यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दी गई है, तो उनको पहले करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये कि टू आइडेंटिकल मैग्नेट्स ईच ऑफ पोल स्ट्रेंथ m एंड लेंथ l। तो हमारे पास दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट्स दो दिए गए हैं, तो दोनों की लेंथ l है, आर गेटिंग मी, और इनकी जो पोल की स्ट्रेंथ है वो स्मॉल m है, ईच पोल की स्ट्रेंथ। ठीक है, आर जॉइंट परपेंडिकुलरली टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। तो ये बोल रहा है कि इन दो बार मैग्नेट्स को ज्वाइन किया गया इस तरीके से, तो मैं वो यहां पर दिखाऊंगा आपको। तो ये एक बार मैग्नेट है और ये दूसरा बार मैग्नेट है, तो इनको परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया गया। ठीक है, तो ये इसका पोल है और ये इसका पोल है। ठीक है, तो ये इसका प्लस m होगा और ये इसका माइनस m होगा। You know very well what does this mean, and this means that is north pole and it means that it is south pole. Are you getting me? और in the same way ये जो दूसरा मैग्नेट है, तो इसका ये जो पोल है, it has been treated as it is south pole and this has been treated as it is north pole. ठीक है, तो इसकी भी लेंथ l है और उसकी भी लेंथ l है। तो ये अब क्या कह रहा है कि इनको ऐसे परपेंडिकुलरली ज्वाइन किया गया। तो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन का मैग्नेटिक मोमेंट निकालिएगा। तो यू नो वेरी वेल, जैसा वहां पर डाइपोल मोमेंट था वैसे यहां पर भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बट वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहां पर निकालना है। बट यू नो वेरी वेल, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका भी अपना डाइपोल मोमेंट होगा और इसका भी अपना डाइपोल मोमेंट होगा। तो आपने रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो समझ में आया कुछ? मतलब यहां पर ये जो बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है, यहां पर डाइपोल मोमेंट जो होगा वो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, तो दोनों वेक्टर का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो जब आप वेक्टर सम करेंगे यू विल गेट द रिजल्टेंट, एंड दैट रिजल्टेंट इज नथिंग, दैट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस होल कॉम्बिनेशन। आर्गेनिक में बहुत ही आसान है, तो निकालिएगा। तो चलो, आपको पता है कि मैं इसका चित्र यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर मैं क्या करता हूं कि आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो जो ये वाला मैग्नेट है, इसका इधर की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और ये जो है इसका ऊपर की तरफ होगा। आर गेटिंग मी? तो दोनों की लेंथ l है, इसकी भी लेंथ l है, तो इसका मतलब ये है, और पोल स्ट्रेंथ भी m है, तो इसका मतलब कि जितना इसका है उतना इसका भी है। तो चलो इसका मैं m लेता हूं, तो इसका भी कितना होगा, m, कैपिटल M, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल M से हम क्या डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब ये दोनों m जो है, ये दोनों m जो है, चलो मैं इसको m1 लिखता हूं, इसको m2 लिखता हूं, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है। अभी तक मैं m लिखा था तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट अब मैं m1 वेक्टर और m2 वेक्टर, अब डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेक्टर डिफरेंट हो गया। तो इसका इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट है और इसका इधर की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। आपने नेट निकालना पड़ेगा। मुझे पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब कि इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सम करेंगे, आता है, यानी कि आपने कुछ नहीं करना है, यहां पर पैरेलल ट्रांसलेशन का सहारा ले ली। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका है वो इधर की तरफ होगा। तो थोड़ा मैं नीचे बना दूं ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। तो क्योंकि आपको पता है कि एक वेक्टर को दिखाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, दैट इज कॉल्ड दी, आप एक एरो से दिखा सकते हैं। सो ये एक वेक्टर है, कौन सा, मैग्नेटिक मोमेंट, m1 वेक्टर, सही बात। तो इस बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ और इसका ऊपर की तरफ। तो यहां पर मैं पैरेलल ट्रांसलेशन करूंगा, इसको ऐसे लेके आया और इसको ऐसे लेके आऊंगा ताकि टेल टेल के साथ मिले, क्योंकि आपको पता है कि हम यहां पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे या टेल टू टेल मेथड यूज करेंगे। तो ये भी होगा कितना, ये होगा m2 वेक्टर। क्या ये ऊपर की तरफ है, मैंने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करी, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना डायरेक्शन। तो इन दोनों का आप क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम। आपको पता है टेल टेल के साथ मिल गया, तो क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे।
ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इनका रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा इन मैग्नेटिक मोमेंट्स का, तो वो होगा फ्रॉम द कॉमन टेल, एक डायगोनल ड्रा करिएगा, एक वेक्टर ड्रा करिएगा अलोंग द डायगोनल, आर यू गेटिंग मी, एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ m1 वेक्टर एंड m2 वेक्टर। तो ये होगा इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, मतलब कि ना इसका ऊपर की तरफ रहेगा इस कॉम्बिनेशन का, ना इधर की तरफ होगा, अब इस डायरेक्शन में होगा नेट डाइपोल मोमेंट, आर यू गेटिंग मी, मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब वो निकालना है, वो कितना होगा, आपको पता है दैट m, इस m का जो मैग्नीट्यूड होगा, आपको पता है कि r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab cos ऑफ थीटा। तो सेम विल हैपन हियर, तो m विल बी अंडर रूट ऑफ इस m वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर, तो m1 स्क्वायर, यहां पर m1 वेक्टर मत दिखेगा, इट इज द मैग्नीट्यूड, प्लस m2 स्क्वायर, आर यू गेटिंग मी, प्लस ट्वाइस m1 m2 cos of theta, what is the angle between them, and it is the angle between them, ये m1 है ये m2 है, टेल टेल के साथ मिल गया, तो तब जाके आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल डिफाइन कर सकते हैं। तो हाउ मच इज दैट, एंड दैट इज टोटली 90 डिग्री बिकॉज इट दीज आर जॉइंट परपेंडिकुलरली, तो cos 90 एंड इट विल बी cos ऑफ 90 डिग्री। तो अब मुझे पता cos 90 कितना हो गया 0, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा क्योंकि ट्वाइस m1 m2 इंटू 0 हो गया 0। अब m1 इस डाइपोल इस मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना था, तो वो निकालिएगा। जरा मैं इधर लिखता हूं, तो ये m जो अब आ जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट या नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, वो किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर। तो m1 कितना हो गया, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इंटू डाइपोल लेंथ, तो m इसका एक का m है और लेंथ कितनी है l, तो इट विल बी स्मॉल m इंटू l, तो स्मॉल m इंटू l, बट इसका स्क्वायर है प्लस, तो इसका भी यही है क्योंकि ये भी क्या है, ये जो m2 है इसका भी पोल स्ट्रेंथ है और लेंथ इसकी भी l है, तो इट विल अगेन बी ml होल स्क्वायर, आर यू गेटिंग मी, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ml होल स्क्वायर, एम आई राइट, ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर हो गया ट्वाइस ml स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया इसका, तो इट विल बी m इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ml, तो दिस विल बी दी dipole moment of this combination, समझ में आया, where m is the pole strength of the each pole and l is the length of the one of the power magnet or the magnet, and अंडर रूट 2 जो है वो तो आपने यहां से निकाल के रखा है कि ये अंडर रूट 2 कहां से आया, तो ये होगा इसका नेट डाइपोल मोमेंटम या मैग्नेटिक मोमेंट इस कॉम्बिनेशन का, समझ में आया। तो यहां पर आप इसको नोट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, तो उसको आप सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पर एक और न्यूमेरिकल लेता हूं, एंड इट इज अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M is bent to form an arc which subtends an angle of 120 degree at center. The new magnetic moment, magnetic dipole moment will be, तो इन चारों में से कौन सा होगा। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बार मैग्नेट है, उसकी लेंथ L है और उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ये वहीं से बोल रहा है कि वो M है। चलो मैं पहले आपको समझा दूं। तो चलो मैं यहां पर एक बार मैग्नेट लेता हूं, तो ये बार मैग्नेट है, सपोज इसकी जो लेंथ है वो L है, कितनी L, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट का तो आपको पता ही कि ये होगा साउथ पोल और ये होगा नॉर्थ पोल, आर यू गेटिंग मी, और ईच पोल की जो ये स्ट्रेंथ होती है पोल स्ट्रेंथ दैट इज स्मॉल m, पर ये उसकी बात नहीं करता, ये डायरेक्ट बोलता है कि ये जो मेरे पास बार मैग्नेट है इसकी लेंथ L है और इसका जो डाइपोल मोमेंट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो दिया गया है वो बोल रहा है कि दैट इज इक्वल टू m, किसके बराबर है, कैपिटल M के बराबर। तो आप ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, बताइए ये M किसके बराबर होगा। आपको पता है कि ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट बिटवीन, किसके बीच बीच में प्रोडक्ट करना पड़ेगा, एक तो पोल स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, आर यू गेटिंग मी। तो इसकी भी कितनी होगी M और इसकी भी कितनी होगी M, तो आप स्मॉल m लिख सकते हैं और लेंथ कितनी है L। सो दिस इज एक्चुअली गिवन टू वी पीपल।
तो ये m इसका है, तो हमें पता है वो m किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू m इंटू l। अब ये क्या कह रहा है कि यही बार मैग्नेट को अब क्या किया गया, इसको बेंड किया गया एक आर्क में। तो आर्क कुछ नहीं होता, इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये एक सर्कल बना दिया गया, उसका एक पार्ट, तो आर्क बना दिया गया इसको। तो आर्क कैसे बना दिया गया, तो ये बोल रहा है कि इसकी लेंथ जो l है, अब इसको मुड़ा गया और एक आर्क बना दी गई, और उसकी जो आर्क किस तरीके से बना दी गई है, ताकि वो एक एंगल जो है वो सबटेंड कितना करे, विच फॉर्म्स एन आर्क विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। चलो मैं यहां पर एक सेंटर लेता हूं, ठीक है, सपोज दिस इज द सेंटर। तो यहां पर एक आर्क बना दी गई, देखिएगा कुछ इस प्रकार की। ये जो बार मैग्नेट है इसको ऐसे मुड़ दिया गया ऐसे। तो मैं थोड़ा ये इस तरीके से बनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको क्या किया गया। तो ये पहले ऐसे था, तो उसके बेंड किया गया। तो जब इसको बेंड किया गया तो किस तरीके से बेंड किया गया, ताकि ये जो सेंटर है ये यहां पर कितना एंगल बनाता है, ये यहां पर 120 डिग्री इज एंगल बनाता है। वी सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अब निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ m। तो पहले m हमें पता है कि वो किसके बराबर है। तो ये बोल रहा है कि अब इसका जब इसको बेंड किया जाए तो आप मुझे बताओ कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होगा। सिंपल है। तो आप कहेंगे कि सर अभी तक ये साउथ पोल था, चलो मैं इसको -m इसको +m लिखूंगा, मतलब दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, और इसकी लेंथ कितनी है l। तो मुझे बताओ ये कौन सा पोल होगा, दिस विल बी साउथ पोल and this will be north pole, am I right? और यहां से यहां तक कितनी लेंथ होगी वो तो आपको पक्का पता होगी कि हम इसको कुछ नहीं कर सकते, इसकी लेंथ को हम ना बढ़ा सकते ना छोटा कर सकते, वो L ही होगी। तो L लेंथ है, तो उसी को बेंड किया गया, तो ये बना, ये हमारे सामने ये बना, ये बार मैग्नेट। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी लेंथ कितनी होगी L, इस आर्क की, आर्क शेप्ड मैग्नेट। बट आपको पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, ये होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, लेंथ बिटवीन देम। तो ये पोल स्ट्रेंथ इधर भी m होगा, इधर भी m होगा, ठीक है। तो इधर भी m होगा, इधर भी m होगा, और ये जो ये वाली सेपरेशन है यहां से यहां तक, वो हमने निकालनी है। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि अब साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, तो ये होगी सेपरेशन। तो ये लेंथ आपने निकालनी है, तो वही लेंथ यहां पुट करिएगा, यू विल गेट द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ बिटवीन द पोल्स। और ये जो पोल्स है सेपरेशन इनके बीच में, तो अब ये होगी SN। अगर आप अच्छे से देखें इधर, तो SN हमने निकालनी है, हमने ये नहीं निकालना है। तो यहां पर सिंपल वो जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक जो जियोमेट्री पढ़ी है वही यूज होगी, तो ये चीज आप निकाल सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, तो अब मसला ये कि हमने ये SN निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले इसने तो आर्क बना दिया, इसको एक सर्कल बना दिया, और एक सर्कल के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन तब पता चलेगी। एक सर्कल के साथ आप तब खेलेंगे जब आपको उसका रेडियस पता होगा। तो इस सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए हमें इतना पता है कि यहां पर एंगल 120 है, और ये जो लेंथ इस आर्क की है वो L है। L भी पता और थीटा भी पता, तो R तो पता चल गया। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि आपने इससे पहले मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा कि थीटा जो होता है L/R के बराबर होता है, मगर ये रेडियंस, ये थीटा किस में होना चाहिए, रेडियंस में। समझ में आया? तो थीटा कितना है, 120 डिग्री। कितना है, 120 डिग्री, और 120 डिग्री रेडियंस में कितना होता है, तो वो होगा 2π/3। मतलब 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 0 0 गया, 2 6 2 are 12 6 3 are 18, तो इट विल बी 2π/3 रेडियंस। आर यू गेटिंग मी? तो आप डरिएगा मत इससे, ये जो यहां पर एंगल बना दिया गया है 120 डिग्री, वो कुछ नहीं है, वो कितना है 2π/3 रेडियन। तो मुझे क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस किसके बराबर होगा, इस सर्कल का। तो R विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, तो बताइए वो होगा L/θ। मगर याद रखना थीटा किस में लेना पड़ेगा, रेडियंस में। तो लेंथ कितनी है, तो दैट इज L, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, एंड इट इज कैपिटल L। एंड थीटा, हाउ मच इज थीटा, थीटा इज 2π/3, तो इट विल बी 2π/3, ऊपर आ जाएगा। तो ये हमें पता चला, ये यहां से यहां तक कितना है, रेडियस ही तो होगा ना, तो कितना है, तो इट विल बी 3L/2π। तो ये कितना होगा सर, अगेन द सेम रेडियस,
और जियोमेट्री पढ़ा रहा हूं। 3l/2π। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ठीक है। तो आप तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं, मैं यहां पर वो ओल्ड मेथड यूज नहीं करूंगा जो आपने इससे पहले पढ़ा होगा 9th 10th में। मैं यहां पर वेक्टर का सहारा लूंगा। अब मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि अगर मुझे ये आधा पता चल गया तो ये इसका आधा होगा, ये पता चलना चाहिए मुझे। जब ये पता चलेगा उतना ये भी होगा, तो क्या होगा कि दिस लेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस दिस। बट अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूंगा तो पूरा एंगल कितना था, 120 डिग्री। तो ये वाला कितना बनेगा, ये बनेगा ना 60। तो इधर भी कितना बनेगा 60, और ये कितना बना 90। तो यहां पर एक राइट ट्रायंगल बनेगा। चलो OSN, एन तो इधर है, इसका नाम रखेंगे क्या रखेंगे, T। तो OST राइट ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये वाला एंगल कितना है इसका 60, ये कितना 90। तो ये कितना होगा, माशाल्लाह, इट विल बी 30। अरे 30 + 60 हो गया 90, 90 + 90 हो गया 180। क्योंकि आपको पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो समझ में आया। अब मुझे एक बात बता, ये हमने निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। यहां पर अगर ये 3l/2π है यहां से यहां तक, तो ये इसकी परछाई है ना, तो ये इसका थीटा कंपोनेंट है ना, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये ST जो होगा ये कितना होगा, इट विल बी 3l/2p, यानी कि SO का cos ऑफ 30। समझ में आया कि नहीं आया। ओ फिर से देखो, ये जो है ना SO, ये एक वेक्टर मान ले यहां से यहां तक, तो ये थीटा इसके साथ बना, तो ये इसकी यहां तक प्रोजेक्शन होगी ना। तो कौन सी प्रोजेक्शन, cos थीटा वाली। क्यों, क्योंकि थीटा इसके साथ बना, ये 30 आ गया तो ये cos थीटा होगा। तो ये क्या होगा, ये अगर OS है या SO है, तो ये जो ST है ये कितना होगा, SO cos ऑफ 30, SO cos ऑफ 30। तो SO कितना है, SO, तो इट इज 3l/2π, 3l/2π, एम आई राइट। तो cos 30 कितना होता है, √3/2। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 3√3l/4π। Am I right or wrong? तो ये मुझे ST पता चल गया, ST यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक भी होगा यही। तो therefore जो लेंथ ऑफ दी डाइपोल होगा, अब लेंथ ऑफ न्यू डाइपोल, जो नया डाइपोल अब बन गया आपको, तो उसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, वो लेंथ चलो L' से मैं लिखता हूं, तो वो किसके बराबर होगी, SN के बराबर। किसके बराबर, SN के बराबर। बट SN किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ST। तो 2 टाइम्स ST, हाउ मच इज ST, 3√3/4π इंटू L। तो ये 2 और 2 कट गया, तो इट विल बी 3√3l/2π। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द न्यू डाइपोल। ये जो डाइपोल अब बना इसकी लेंथ तो हमें पता चल गई, वो कितनी है 3√3l/2π। तो अब आपने क्या निकालनी है, आपने इसका न्यू डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो नया होगा इसका, तो M' बताए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, तो पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ M है इनटू डाइपोल लेंथ, हाउ मच इज द सेपरेशन बिटवीन देम, एंड दैट इज L', वो किसके बराबर निकला 3√3l/2π। Am I right? तो यहां पर अगर आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ M अगर लिखेंगे, तो जहां ML होगा वहां M लिखिए। तो ये M है, ये L है, तो इसको अलग लिख लीजिएगा। तो इट विल बी 3√3/2π ML। तो ML के बदले कैपिटल M लिखेंगे, तो जो इसका पहले बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट था। तो देखिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन है, तो उसको टिक मार दीजिएगा। तो इसका नया डाइपोल मोमेंट जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3√3/2πm। आर यू गेटिंग मी? तो यहां पर अगर आप देखेंगे इट इज द सेकंड ऑप्शन, तो इसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे किया। तो मैं थोड़ा टाइम लेता हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। समझ में आया? तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, देखिएगा कि यहां पर क्या क्या यूज हो रहा है। तो इसका मतलब कि आपका मैथमेटिकल अप्रोच बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, तब जाके आप न्यूमेरिकल्स को आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और न्यूमेरिकल। तो बाकी न्यूमेरिकल अगर मैं एक और काम करूंगा यहां पर, तो वो मैं आपसे पूछता हूं, तो वो आप खुद आपके लिए वो होमवर्क रहेगा। तो इसको मैंने इतना बेंड किया था कि ये यहां पर कितना एंगल बना रहा था 120। इसको मैं इतना बेंड करूंगा कि ये सेमी सर्कल बनेगा। समझ में आया? ऐसे बेंड में करता हूं। जरा बताइए सेमी सर्कल कब बनता है, जब ये यहां पर जो एंगल बनाएगा वो 180 होगा। आर यू गेटिंग मी? जब ये 180 होगा तो सेमी सर्कल है, तो एल किसके बराबर, ये पूरा का पूरा क्या होगा L। तो ये होगा, ये जो सेमी सर्कल है
यहां से यहां तक वो कितना होगा, आपको पता है कि हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस किसके बराबर, 2 पाई आर, तो ये होगा ना पाई आर, तो ये जो लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट होगी वो होगी पाई आर, तो यहां से आर जो होगा वो एल बाई पाई होगा। तो आपको वहां पर भी रेडियस पता चल गया। तो ये मैंने एक 120 डिग्री तक का बेंड किया था। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर सेमी सर्कल बनेगा तो आप निकाल सकते हैं, तो आसानी के साथ ऐसे ही यूज करिएगा फार्मूला। तो आप पहले रेडियस निकालिएगा, तो फिर ये सेपरेशन निकालिएगा इनके बीच में, यानी कि मैंने कॉर्ड लेंथ निकाली यहां पर, ये एक कॉर्ड बनेगा। अगर आप देखेंगे ये एक सर्कल ऐसे बनेगा, ठीक है, तो इसका सेंटर है, तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, आर यू गेटिंग मी, एंड दिस लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज राइट नाउ, ये अभी की अभी क्या बन रही है, इट इज द लेंथ ऑफ द, या ये नए बार मैग्नेट की या नए मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ निकल रही है, आर गेटिंग मी, तो वही लेंथ निकाली मैंने, वो बनी 3√3/2 पाई एल, तो वो मैंने यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम और कुछ न्यूमेरिकल्स आप खुद ट्राई करिएगा, तो और भी है न्यूमेरिकल्स, हमने किस पे करना है, तो इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट, वो भी हमने किया, तो उस पे भी न्यूमेरिकल आ जाएगा। और अब जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, आर यू गेटिंग मी, तो वो अब पढ़ते हैं।